हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। ये है ग्वालियर फोर्ट। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर फोर्ट है और कितनी बड़ी जगह में ये बना हुआ है। इसको भारत का सबसे सुंदर किला माना जाता है और ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ है, ये नीचे ग्वालियर शहर, यहाँ से ग्वालियर शहर पूरा दिखाई देता है पूरा, और ये है ग्वालियर किला। तो अब हम चलेंगे इस किले के अंदर और आपको दिखाएंगे कि इस किले के ऊपर किन किन राजाओं ने राज किया और ये किला अंदर से कैसा दिखता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है किले के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ से हम एंटर करेंगे किले के अंदर जाने के लिए। और आप देखिए ये किला कितना सुंदर है, बाहर से कितना सुंदर और कितना अद्भुत दिखाई देता है। भारतीय नागरिक जो टिकट प्राइस है वो है 25, ऑनलाइन 20, विदेशी 300 और ऑनलाइन 250। तो हमने टिकट ले ली है भाई। अब हम जाएंगे इस किले के अंदर। इसको मान सिंह ने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था। ये जो मंदिर है, जैसे ही आप एंटर करेंगे गेट से तो शुरुआत में ही ये मंदिर पड़ता है, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर मुगलों का राज था, उन्होंने जिस वक्त इस महल को अपने अधीन कर लिया था, जो लोग मुगलों को टैक्स नहीं देते थे, उनसे बनती नहीं थी या जो उनके अगेंस्ट जाते थे, उन राजाओं को, जो अलग अलग जगह के राजा थे, उन 52 राजाओं को यहाँ पर कैद किया गया था। ये जो आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पर जंजीरों से राजाओं को बांधा जाता था, और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर उन जंजीरों को फिक्स कर दिया जाता था, जिससे कि कोई मूवमेंट राजा ना कर पाए, मतलब हिल भी ना सके। इस तरह की सजा राजाओं को जो मुगल हुआ करते थे वो देते थे। और ये जो पूरे खंबे हैं, ये 84 खंबे हैं, पर इन 84 खंबों में 52 खंबों पर राजाओं को कैद किया गया था। सबसे पहले आप इस तोप को देखिए, ये तोप कितना शाइन कर रही है, कितनी चमक बरकरार है इसमें, आज भी कोई जंग नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये जो तोप है इसको 5 धातुओं से मिला करके बनाया गया है, और ये तोप जो है बहुत शानदार है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की इसलिए है कि यहाँ पर जो साइन है, ये क्वीन जो रानी का साइन है यहाँ पर बना हुआ है, ये सिंबल है उसका कि ये अंग्रेज़ों की तोप है, अंग्रेज़ों की देन है। आप अगर इस किले के अंदर आ रहे हैं और आपको नहीं मालूम है इस किले के बारे में, तो आप यहाँ पर आकर के डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये मानसिंह महल है और बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है इस महल की, जिसको आप पढ़कर आगे जा सकते हैं। तो भाई टिकट हमने चेक करा दी है, अब हम चल रहे हैं अंदर किले की तरफ। अगर आप यहाँ पर कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा, उसकी टिकट आपको लेनी होगी। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के लिए और यहाँ के लिए अलग लेना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा। अब तो सबको अलग फैमिली होगी, वो वाला अलग अलग टिकट है। अब हम जा रहे हैं इस किले के अंदर और यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। जैसे हम इस महल के अंदर आएंगे तो अंदर आते ही सबसे पहले जो रूम पड़ेगा वो ये पड़ेगा। और आपको मैं इस जगह के बारे में बता देती हूँ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए पहले आप, ये जो आप देख रहे हैं जालियाँ पत्थरों की बनी हुई हैं, इन जालियों के पीछे बैठा करती थी रानियाँ। जो राजा की 8 रानियाँ थी वो इन जालियों के पीछे बैठा करती थी, और उसके पीछे होता था ब्लैक कलर का पर्दा और उसके पीछे होती थी रानी। तो ये जो जगह है, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता था वो ऊपर से बैठ करके रानियाँ देखती थी, क्योंकि रानियों को जो है कोई भी देख नहीं सकता था, उनको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो रानियाँ थी इसलिए उनको कोई देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो पर्दे में रहते थे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ के आंगन में। ये यहाँ का आंगन है, ये है दीवाने खास। और दीवाने खास है तो यहाँ पर जो राजा की खास मीटिंग होती थी वो हुआ करती थी। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर बैठते थे राजा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जालियाँ बनी हुई हैं पत्थरों से, यहाँ इसके पीछे बैठती थी रानियाँ, क्योंकि उनको कोई देख ना ले इसलिए वो पर्दे में रहती थी। और यहाँ पे जो उनके परिवार के जो मेन सदस्य होते थे वो बैठा करते थे, और यहाँ पर नीचे बैठते थे बाकी के लोग। जब भी राजा कोई फैसला लेते थे तो वो भगवान के समक्ष लेते थे। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है और इस मंदिर को मान मंदिर कहते हैं। और ये जो मंदिर है, इसी मंदिर के नाम पर इस किले का नाम पड़ा है मान पैलेस। इस मंदिर में केवल भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी, और बाकी जो आप पूरा मंदिर देख रहे हैं, इनमें जो छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, इनके अंदर कांच, डायमंड के रंग बिरंगे शीशे होते थे, जिनसे कि ये पूरा जो मंदिर है वो बहुत अच्छे से चमक उठता था। ये सारे कलर नेचुरल हैं, जो कि पत्तियों से और फूलों को कांच में मिला करके पका करके इस रंग को बनाया गया था। उन्हीं रंगों से सजाया गया है, जो कि आज भी इतने मजबूत हैं। आप देख सकते हैं ये जो रंग है ये 500 वर्ष पुराने हैं। यहाँ से होता हुआ जाता है अंदर गुप्त रास्ता। नीचे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप नीचे जाएं तो टॉर्च अपने साथ लेकर के जाएं।
आ जाइए। राजा के ज़माने में इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस ज़माने में 3 फ्लोर नीचे, मतलब ये जो महल है ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है। तो अंडरग्राउंड लाइट कैसे पहुंचती थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये खिड़की है, बाहर से जो है रोशनी आती थी, और ये जो बना हुआ है यहाँ पे लगा होता था शीशा। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करती थी यहाँ पर भी बहुत बड़ा शीशा होता था, और वहां से रिफ्लेक्ट करके लाइट जाती थी नीचे। तो इस तरह से शीशों से शीशे पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के नीचे पहुंचती थी। ये वो जगह है जहां पर राजा की 8 रानियां झूला करती थी। कि देखिए ये जो आप कुंदे देख रहे हैं, ये कुंदे, इनमें फंसे होते थे झूले। इस तरह के यहाँ पर कई कुंदे लगे हुए हैं जिनमें कि राजा की 8 रानियां झूला करती थी। ये जो है जगह, ये पहला तल है यहाँ का। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड पता कैसे चलता था कि भाई टाइम क्या हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो आपको मैंने दिखाया था ना, ये खिड़कियाँ, इस तरह की जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं सब जगह बनी हुई है, पूरे पे खिड़कियाँ बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ सूरज घूमता था तो यहाँ पे लाइट आती थी, फिर जैसे ही सूरज इधर घूमता तो यहाँ लाइट होती थी। तो इस तरह से पता चलता था कि भाई वक्त क्या हुआ है। उस वक्त घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह की होती थी। मुगलों ने इस जगह का इस्तेमाल किया फांसी देने के लिए, यातनाओं के लिए। और जो औरंगजेब था उसने अपने भाई को जो फांसी दी थी, छोटे भाई को, वो भी इसी जगह पर दी थी। यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो निशान है, यहाँ से यहाँ तक लोहे की रॉड लगा करके इस जगह पर औरंगजेब ने अपने भाई को फांसी दी थी। तो भाई उसके बाद इसका जो इस्तेमाल किया वो कुछ इस तरह से किया था। फिलहाल तो अब हम जाएंगे यहाँ के नीचे अंडरग्राउंड सेकंड वाले फ्लोर पर, जहाँ पर रानियों ने जौहर कर लिया था। राजा की जो 8 रानियाँ थी उन्होंने एक साथ में जौहर कर लिया था, मतलब कि आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह कर लिया था। तो हम आपको वो जगह दिखाते हैं। तो ये जाने का रास्ता, ये घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, तो हम चलते हैं। ये है नीचे जाने का रास्ता। और देखिए इस वक्त यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो यहीं से जो यहाँ पे शीशे लगे हुआ करते थे, रोशनी उन पे पड़ती थी, उसी से नीचे लाइट पहुँचती थी। तो ये वो जगह है जहाँ पर राजा की 8 रानियों ने एक साथ में जौहर कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। इस जगह पर जब राजा युद्ध में हार गए थे, तब रानियों को पता चला कि राजा युद्ध में हार गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर, ये जो जगह थी ना, पहले यहाँ पर रानियों का ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो कुंदे हैं ना, ये कुंदे, यहाँ पर जंजीरें बंधा हुआ करती थी, और यहाँ पर होती थी सीढ़ियाँ। जो स्विमिंग पूल था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। उन जंजीरों को पकड़ के रानियाँ नीचे स्विमिंग पूल में जाकर के नहाया करती थी। लेकिन जब रानियों को पता चला था कि उनके जो राजा हैं वो युद्ध में हार गए हैं, तो उन्होंने उस स्विमिंग पूल को खाली करवा के, उसका पानी सुखवा करके, उसमें लकड़ियाँ डाल करके, उसमें आग लगा करके जौहर कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि किले के ऊपर से पूरा ग्वालियर कैसे दिखता है। ये देखिए ग्वालियर, और ये है किला। ये है डांसिंग हॉल, और इसको शीश महल भी बोला जाता है। डांसिंग हॉल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डांस, नृत्य, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हुआ करती थी। और शीश महल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पूरा ये जो एरिया है ये शीशे से जड़ा हुआ होता था। ये देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये सारी जो, ये देखिए इसमें पूरे में शीशा लगा होता था। ये जो डिज़ाइनें आप देख रहे हैं ना, इनमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, इनके अंदर मशालें लगी होती थी। तो ये जो मशालें जलती थी ना, तो वो शीशों पर रिफ्लेक्ट करती थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर जितने भी शीशे होते थे ना, तो वो आपस में जब रिफ्लेक्ट करते थे तो बहुत शानदार नज़ारा यहाँ का होता था। और जब यहाँ पर बीच में नृत्य होता था, जो वो कपड़े पहनती थी, जो लहंगा वगैरह जो भी वो पहनती थी, उनके कपड़ों में भी शीशे वगैरह जो थे उनकी कढ़ाई होती थी। तो जब वो शीशे की चमक उनके कपड़ों पर रिफ्लेक्ट करती थी तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता था। यहाँ पर बैठते थे राजा, और दोनों साइड बैठती थी उनकी दासियाँ, और यहाँ पर बैठते थे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको जालियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर उनके बैठते थे जानने वाले। और ये जो सबसे ऊंची जगह जो आप देख रहे हैं, ये स्पेशल गेस्ट की हुआ करती थी। जैसा कि बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है बैठने का, ये अतिथि के लिए दिया गया है। तो इस तरह से जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता था तो कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारा होता था राजा के वक्त पर।
जो रानी होती थी वो इन खिड़कियों के पीछे होती थी। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डार्क बाहर से दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक, तो बाहर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है, लेकिन अंदर जो रानियाँ हुआ करती थी पर्दे के अंदर, वो अंदर से बाहर का नज़ारा देखती थी जो भी नृत्य होता था। मैंने आपको बताया था कि रानी जो थी वो पर्दों के पीछे रहती थी और जो खिड़कियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं उनके पीछे से वो बाहर की चीज़ों को देखा करती थी। तो अभी क्या है कि वो सब जगह बंद कर दी हैं, आप अंदर जा करके उन सब चीज़ों को नहीं देख सकते, लेकिन एक जगह खुली रखी हुई है जहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं रानी पर्दे के अंदर किस तरह से बैठती थी। आपको अंदर से दिखाती हूँ, बाहर का सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए कि बाहर क्या हो रहा है, आपको सब सुनाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। तो रानी जो थी राजा की, वो यहाँ इस तरह से बैठती थी, सबके लिए अलग अलग स्थान होता था पर्सनल, और यहाँ पर वो बैठा करती थी और यहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखती थी। सभी किलों के अंदर गुप्त रास्ता तो होता ही था और ऐसा ही गुप्त रास्ता था ये, जिसको कि अब बंद कर दिया गया है। लेकिन एक ये जो रास्ता है ये था दिखने में कि ये यहाँ से रास्ता है निकलने का, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ दिखावे वाला रास्ता था। लेकिन गुप्त जो रास्ता था वो था वो, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, जो भी आक्रमण हो, अटैक हो, तो भ्रमित करने के लिए ये इस तरह का वो रखते थे किले में राजा की 8 रानियां थी जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन उनकी 9वीं जो रानी थी जो कि गुर्जर जाति की थी, उनका जो महल था वो यहाँ आपको जहांगीर महल के टॉप से बहुत अच्छे से दिखाई देगा। उसका पूरा नक्शा, एक एक चीज़ आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये है गुर्जरनी जो उनकी रानी थी, उनका महल। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से पूरा ग्वालियर कितना शानदार दिखाई देता है। तो भाई कैसा लगा आपको ग्वालियर का फोर्ट? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।